दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। महात्मा बुद्ध जब भी किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लोग उनको भिक्षा में अनाज देते थे, परंतु उन्हें रोककर अपने मन में उठने वाले सवालों का समाधान भी उनसे पूछने लगते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, जीवन का असली मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर बड़े गौर से देखा और उसके हाथ में एक पत्थर रख दिया, जो बहुत ही चमकीला पत्थर था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जाओ बाजार में इस पत्थर का असली मूल्य पता करके आओ, परंतु ध्यान रहे तुमको इस पत्थर को किसी को बेचना नहीं है, तुम्हें केवल इसका मूल्य ही पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर अपने गांव के बाजार में गया। सबसे पहले वह एक फल बेचने वाले के पास गया, जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत एक बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर एक अनाज व्यापारी के पास गया, जिसने उस पत्थर की कीमत एक बोरी अनाज की लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को उस पत्थर को दिखाया। उसने उसका मूल्य पूछा तो सुनार ने उस पत्थर को देखते ही कहा, 50 लाख रुपए। उस व्यक्ति ने सुनार को मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा, तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत लोगे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और उसने उसकी रूबी के रूप में पहचान की। उस जौहरी ने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, अपना माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी। सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। अब वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और उनके पैरों के पास दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु अब आप ही बताओ, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, अब तुम्हारी समझ में आया कि फल वाला जो संतरे का व्यापारी था, उसने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू तथा अनाज व्यापारी ने एक बोरी अनाज। सुनार ने 50 लाख और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना है। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशकीमती हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएंगे। इसलिए तुम्हें खुद ही अपनी कीमत समझनी होगी कि तुम अपने समाज के लोगों में क्या हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था तथा अब वह अपना पूरा जीवन समाज के भले कार्यों में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करने चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कामों पर संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब चाहे आप अपने आप को 12 संतरे लायक कामयाब बना लो या बेशकीमती बना लो, निर्णय आपका है। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी और साथ ही इस कहानी से आपको अपने बारे में पता चल गया होगा और जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र मालूम हो गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।